वो कहते हैं ना कि वक्त की आंधी कब किसको ले उड़ा चले पता ही नहीं चलता। ऐसा ही कुछ हाल हुआ चुनावी दौर में मायावती के साथ। जी हां, चंद्रशेखर की आंधी कुछ यूं चली यूपी उपचुनाव में कि मायावती के सारे वोट बैंक में उन्होंने लगातार सेंधमारी की। चंद्रशेखर की आजादी यहां पर इतनी हुई कि मायावती के वोट बैंक ही नीचे गिरने लगे हैं। चलिए चलते हैं, जानते हैं अब खबर को विस्तार से कि यहां चंद्रशेखर आजाद की वजह से मायावती को किस तरीके से यहां पर कांटे की टक्कर का सामना करना पड़ा है और अपना जनाधार खोना पड़ा है, उसे विस्तार से जानेंगे। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको बता दें कि चुनावों में लगातार मिल रही हार से बहुजन समाज पार्टी को फिर से अपने पुराने नेताओं की याद आने लगी है। पार्टी अध्यक्ष मायावती ने पिछले दिनों काफी सारे यहां पर जो है अब फैसले किए हैं और इसी दौरान यूपी और उत्तराखंड के पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी। तो वहीं सूत्रों के अनुसार इस बैठक में 15 जनवरी से पार्टी संगठन का विस्तार करने का निर्देश देने के साथ पुराने कर्मठ नेताओं को भी दोबारा से जोड़ने को कहा गया है। इतना ही नहीं, भाजपा सुप्रीमो के निर्देश के बाद ऐसे नेताओं के लिए पार्टी में वापसी का रास्ता खुल गया है। लेकिन सवाल यही है, क्या पार्टी छोड़कर जाने वाले नेता घर वापसी करेंगे? भाजपा सुप्रीमो की चिंता वाजिब है। बीते करीब एक दशक में पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं की लंबी फहरिस्त है, जबकि अन्य दलों से भाजपा में आने वाले नेताओं की संख्या जो है ना के बराबर ही है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा का यहां पर निरंतर जो विस्तार है वो खत्म हुआ है। भाजपा का विस्तार होने की संभावना थी, लेकिन भाजपा सुप्रीमो ने सपा से गठबंधन तोड़ने का फैसला लिया, जिससे पार्टी की इस मुहिम को नुकसान पहुंचा। वहीं इसका फायदा सीधे तौर पर सपा को मिला और वो भाजपा के कई बड़े नेताओं को अपने पाले में करने में कामयाब हो गई। बाद में सपा ने इन नेताओं को टिकट देकर चुनाव में भी उतारा। इतना ही नहीं, अब शायद भाजपा को अपनी इस गलती का एहसास हो रहा है, जिसकी वजह से पुराने नेताओं को मनाने की कवायद शुरू होने जा रही है और इसी सिलसिले में वो अब वाम सेव के सहारा भी लेने पर उतर गई हैं। भाजपा छोड़ने वाले नेताओं ने दूसरी पार्टियों को क्यों यहां पर मजबूत और भी ज्यादा किया, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो सारे ही यहाँ पर दलित चेहरों का सबसे बड़ा चेहरा थे। ऐसे में भाजपा छोड़कर जाने वाले नेताओं ने दूसरे दलों को खूब मजबूत किया, जिनमें ब्रजेश पाठक, लालजी वर्मा, रामअचल राजभर, नसीबुद्दीन सिद्दीकी, समी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा, नकुल दुबे, लालजी निर्मल, के गौतम, इंद्रजीत सरोज, सुनील चित्तौड़, ब्रिजलाल बाखाबरी, अफजल अंसारी समेत 100 से अधिक बड़े नेता शामिल हैं, जिनसे कई राज्य सरकार और राजनीतिक दलों में अहम पदों पर हैं। सुनील चित्तौड़ जैसे कर्मठ नेता वर्तमान में आजाद समाज पार्टी यानी काशीराम के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो भाजपा के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। वरिष्ठ पत्रकार रत्नमणि लाल ने बताया कि भाजपा की चिंता लाजमी है कि पार्टी के कई बड़े नेताओं को सम्मान नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी या फिर उसे निकाला गया। इसका खामियाजा भाजपा को चुनाव में मिल रही शिकस्त के तौर पर भुगतना पड़ रहा है। लेकिन सवाल तो यही है अभी भी कि क्या वो नेता पार्टी छोड़कर जो जा चुके हैं, क्या अन्य पार्टी में जो सेटल हो चुके हैं वो घर वापसी करेंगे? मायावती के लिए ये काम करना बहुत आसान नहीं रहने वाला है। ऐसे में अब क्या होने वाला है भाजपा का आने वाले चुनावों में नतीजा में वो देखना यहाँ पर खास होने वाला है।